बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस 3 माइनस 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। अब हमने पीछे डिफाइंस पढ़ी हैं। अब यहाँ पे हमने डिटेल से स्टडी किया था करोली में कि आपके पास पी ऑफ जेड अब डिग्री n है, तो हमारे पास ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म हमने क्वेश्चंस में यूज़ करनी है। तो आप इसको डिटेल स्टडी करना चाहें तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, हमने इसको डिटेल से स्टडी किया था। तो अब हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 with zeros 3 minus 2 iota and satisfy p of 1 is equal to 20। हम लेट करते हैं, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p of z के इक्वल है। p of z इज अ पॉलिनोमियल डिग्री 3 with zeros 3 minus 2 iota, ये इनके रूट्स हैं। z इक्वल है 3 के माइनस 2 आयोटा के 2 आयोटा के, ये रूट्स p ऑफ z में पुट करते हैं, आंसर इज इक्वल टू 0 आता है, इसलिए इसको जीरोज ऑफ द फंक्शन कहेंगे। अब 3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो z माइनस 3, और इसी तरीके से हम माइनस 2 आयोटा को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो z प्लस 2 आयोटा, और इसी तरीके से जब हम 2 आयोटा को ले जाएंगे तो z माइनस 2 आयोटा। तो फिर ये हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे, और हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के मुताबिक p ऑफ z इज इक्वल टू a, तो हमारे पास z माइनस 3 ये वाला फैक्टर, z प्लस 2 आयोटा हमारे पास ये वाला फैक्टर है, z माइनस 2 आयोटा तो ये वाले फैक्टर्स हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, z माइनस 2 आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम इसको इस तरीके से फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। तो इसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब हमने इस z माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। z को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे z का क्यूब आएगा, z को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर z आएगा, क्योंकि ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 की इक्वल होता है, इसलिए माइनस 1 माइनस इसको प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा। यहाँ पे हमारे पास आना था 4 z आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो ये भी माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। अब माइनस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 3 z 12 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस के इक्वल होता है तो उस प्लस को फिर से माइनस कर देगा। समझ आया? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि माइनस 1 के इक्वल होता है, फिर यहाँ से दोबारा से माइनस आ गया, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। हमें क्या चीज़ गिवन थी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है, क्योंकि उन्होंने 1 हमें खुद दिया हुआ है। तो यहाँ z है, यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दिया। यहाँ पे p ऑफ 1 हमारे पास 20 की इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो p ऑफ 1 की जगह हम 20 पुट कर देंगे, ठीक है। 1 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 12 हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 10 आता है, 10 को हम माइनस 10 को डिवाइड बोथ साइड कर देंगे, तो 20 ओवर 10 इज इक्वल टू a। तो a आपके पास क्या आ गया, माइनस 2, a की वैल्यू आ गई। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी, उसमें हमने पुट कर देना है। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी कि माइनस 2 ब्रैकेट्स के बाद और ये वाली सारी वैल्यूज़, और माइनस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 z क्यूब, ये वाला जो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 8 z आता है। ये जो माइनस है, माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस 6 z स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में फिर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। फिर हम इसको तरतीब दे देंगे,
यहाँ पे z का क्यूब लिख दिया, जो स्क्वायर वाली वैल्यू फिर हम इसको सेकंड नंबर पे लिख देंगे, और जो z की पावर 1 है इसको हम थर्ड नंबर पे, इसलिए ये कांस्टेंट। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो हमें यही पोलिनोमियल रिक्वायर्ड थी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 आयोटा फिर कॉमा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाई p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240। हम लेट करते हैं पोलिनोमियल को, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो हमने पोलिनोमियल रिक्वायर्ड करनी है हम उसको लेट कर देते हैं p ऑफ z। सिंस p ऑफ z इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, उन्होंने हमें बताया कि डिग्री 4 है, विद जीरोज 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1, z इक्वल है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 और -1 के, ये रूट सेटिस्फाइड करते हैं p ऑफ z को, इसलिए इसको जीरोज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। क्योंकि जब ये वाले फैक्टर्स इक्वल की दूसरी साइड पे आते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसे करना है। z -2 आयोटा एक फैक्टर, z +2 आयोटा दूसरा, और z -1 तीसरा फैक्टर, z +1 ये चौथा फैक्टर है, ठीक है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, तो हमने वो याद रखना है, वो क्या था हमारे पास, p ऑफ z इज इक्वल टू a, फर्स्ट फैक्टर सेकंड थर्ड और फोर्थ फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो लिख सकते हैं z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये z का स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास जो आयोटा का स्क्वायर आएगा ना तो -1 के इक्वल होता है, -1 और -+4, z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब देखिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, z स्क्वायर z की पावर 4, z स्क्वायर -1 से तो -z स्क्वायर +4, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4z स्क्वायर -4, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 3z स्क्वायर आता है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं। हमें क्या गिवन था, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे p ऑफ 2, जहाँ अब हमारे पास z होगा वहाँ पे हमने 2 को पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे हम 2 की पावर स्क्वायर, इसी तरीके से हम पुट करेंगे। 2 की पावर 4 निकालें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 12 -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24। अब यहाँ पे हमें गिवन है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, तो हम p ऑफ 2 की जगह 240 पुट कर देंगे, फिर 24 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें हमने पुट कर दिया, p ऑफ z इज इक्वल टू 10 z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर -4, 10 z की पावर 4 प्लस 30, क्योंकि 10 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 30z स्क्वायर, 10 फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -40। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड अ पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। लेट करते हैं रिक्वायर्ड पोलिनोमियल p ऑफ z, since p of z is a polynomial of degree 4 with zeros 4 -4 1 plus iota 1 minus iota, तो हमारे पास क्या है कि z इज इक्वल टू 4 -4 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा जीरोस, ठीक है। अब इन रूट्स को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो z -4 z +4 z -1 प्लस आयोटा z -1 माइनस आयोटा, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, z -4 z +4, तो ये जो माइनस है ये अंदर अप्लाई हो जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा इसको भी माइनस कर देगा, ये माइनस जब अंदर अप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम था उसको हम याद रखेंगे, क्या था, p ऑफ z इज इक्वल टू a, और ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें ये दोनों फैक्टर्स, ये माइनस है दरमियान में, ये प्लस है, तो हम इसको लिख सकते हैं z का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो हमने इसको भी इस तरीके से बना दिया कि z -1 इसको ब्रैकेट में लिख दिया और z -1 इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखें
ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम लिख सकते हैं z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z। अब क्योंकि आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हमने क्या करना है, z स्क्वायर माइनस 16 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। z स्क्वायर को z स्क्वायर से करते हैं तो z की पावर 4 आता है, z स्क्वायर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2z की क्यूब आ जाता है। z स्क्वायर को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2z का स्क्वायर। अब माइनस 16 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आता है माइनस 16z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32z। इस तरीके से माइनस प्लस माइनस 32। अब देखें हमने किस किस को सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर दिया तो माइनस 14z स्क्वायर आ गया और बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का हमने इसको नाम दे दिया। हमें क्या गिवन था, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ हमारे पास z है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है। जब हम 2 पुट करते हैं तो अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे भी 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की क्यूब, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 32। ठीक है। अब क्योंकि P ऑफ 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, 72, तो P ऑफ 2 की जगह हम 72 लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 यहाँ लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे भी 16 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आता है। 32 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, तो माइनस 32। अब ये 16 और ये 16 तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इनको कैंसिल कर देंगे और हम इनको अब सिंप्लीफाई करेंगे। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 24 आता है और ये a आ रहा है। अब माइनस 24 को बहुत सारे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू माइनस 3 आती है। पुट इन फर्स्ट, हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, जहाँ a है वहाँ पे माइनस 3 पुट कर दें। देखें यहाँ पे माइनस 3 पुट कर दिया और इस माइनस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 6z का क्यूब, माइनस 3 और माइनस 14 मल्टीप्लाई होता है तो 42z का स्क्वायर, माइनस 3 और 32 आपस में मल्टीप्लाई होता है माइनस 96z, माइनस माइनस प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो हमें यही पोलिनोमियल रिक्वायर्ड थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।